अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल किन फलों का सीज़न चल रहा है तो आपका आंसर उसमें से एक पपीता भी होना चाहिए। तो जी हाँ, पपीते का सीज़न आजकल बहुत चल रहा है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में उसको करेंगे। ये हमारा हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कॉमन चीज़ें बताई हैं, इंट्रोडक्शन कराया है। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनका PDF आप व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से ले सकते हैं। नीचे वो लिंक दोनों का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ये लाइव स्टॉक और पशुधन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, TGT साइंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पपीते के कल्टीवेशन को देखेंगे कि पपीते की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हम हर पार्ट में करते हैं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम नहीं, यहाँ पे बॉटनिकल नेम लिखना चाहिए था। जो वनस्पतिक नाम है वो क्या होता है पपाया का, पपीते का, यह आप मुझे कमेंट करेंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है यहाँ पे, ये मैंने ज़बरदस्ती छुड़वाया इन लोगों से। ठीक है, अब कई बार पूछता है कि पपाया जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जो पपीता होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो करता है किससे, कैरिका फैमिली से। किससे, कैरिका फैमिली से ये बिलोंग करता है पपीता। ठीक है, तो अब बॉटनिकल नेम बताना बहुत आसान हो गया, क्योंकि बॉटनिकल नेम जीनस और किससे बनता है, वो बनता है किससे, फैमिली से। ठीक है, स्पीसीज से। तो फैमिली मैंने बता दी, अब आपको सिर्फ जीनस और स्पीसीज का नाम बताना है। ठीक है, तो आप बता लें। इसके अलावा मैं बात करूं अगर कि ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है पपीते का, तो जनरली जो पपीता होता है उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जो अमेरिका और मैक्सिको वाला रीजन है, अमेरिकन मैक्सिको वाला रीजन। ठीक है, जो मैक्सिकन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो उत्पत्ति स्थान, इसका बॉटनिकल नेम, और एडिबल पार्ट, कौन सा पार्ट खाया जाता है पपीते का। तो पपीते का आपने देखा होगा, पपीता जब ऐसा रहता है तो जो ऐसा पपीता का जो हम है इसके अंदर जो है बीज रहते हैं। बीज तो नहीं खाते हम, बाहर का छिलका भी नहीं खाते, अंदर का बीज भी नहीं खाते, तो बीज का पार्ट खाते हैं, मिडिल का पार्ट, जिसे मेसोकार्प कहा जाता है। तो जो पपीता होता है उसका जो ईडेबल पार्ट होता है वो मेसोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति होती है। ठीक है, ये ईडेबल पार्ट, फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया हॉर्टिकल्चर के, वहाँ पे देखें। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करूँ कि जो पपीता वो किस तरह का फ्रूट है, तो पपीता जनरली एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। किस तरह का, क्लाइमेटिक फ्रूट है। मैंने आपको बताया था जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लाइमेटिक, एक होते हैं नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जिनको पेड़ से तोड़ने के बाद वो फिर से पकते रहते हैं, उनको हम क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि पपीता, आम, केला। जबकि नॉन क्लाइमेटिक वो होते हैं जो जिन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद वो पकते नहीं, ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, लेमन फ्रूट जो भी हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो पपीता है वो एक क्लाइमेटिक फ्रूट है। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है, तो आपको आंसर देना है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करूँ, गुणसूत्रों की संख्या, तो पपीते में 18 पेयर, 18 पेयर या फिर 36 गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, पपीते का पीला रंग, ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि पपीते का आपने देखा होगा पकने के बाद पपीता पीला हो जाता है, पपीता जो है वो पीला हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो पपीते का जो येलो कलर है वो उसमें उपस्थित जेंतोफिल, क्या, जेंतोफिल नामक पिगमेंट के कारण पपीते का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसके अलावा जेंतोफिल, मैंने आपको जब एग वाला एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने जब आपको अंडे के बारे में पढ़ाया था, तो अंडे के अंदर एक पीले, एक येलो कलर का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसका कलर भी जेंतोफिल के कारण ही पीला होता है। ठीक है, अगर प्रोपेगेशन की बात की जाए पपीते की, प्रवर्धन यानी कि इसको कैसे उगाया जाता है बीज से कलम लगा के, तो जनरली जो पपीता होता है उसका प्रोपेगेशन, उसका प्रवर्धन सीड से, बीज से किया जाता है। और आजकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसका जो प्रवर्धन है वो टिश्यू कल्चर से भी किया जाता है। टिश्यू कल्चर आपको पता होगा, एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट्स को एक न्यूट्रिशनल मीडियम में रखा जाता है, या किसी भी सेल को न्यूट्रिशनल मीडियम में रखा जाता है और उसको धीरे धीरे वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, उसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगर मैं, ये भी कई बार पूछता है एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन कि पपीते में
को जब कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें प्लांट से प्लांट के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो प्लांट से प्लांट के बीच की डिस्टेंस जनरली 2 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है, 2 मीटर की होनी चाहिए। जबकि एक ऐसी वैरायटी भी है पपीते की जिसे पूसा नन्ना बोलते हैं, ठीक है, उसमें प्लांट से प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है, ठीक है। तो इस वैरायटी का, पूसा नन्ना की जो वैरायटी है पपीते की, इसको आप कम जगह पे ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, जबकि जो अदर वैरायटी होती हैं उनमें डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। पपीता एक लिंगी पौधा है, एक मोनोसियस प्लांट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कच्चे पपीते से आप कई बार ये पूछता है कि कच्चे पपीते से जो लेटेक्स निकलता है, जो दूध, जो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसे पपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपेन बोलते हैं। या फिर कई बार ये भी पूछता है कि पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो कौन सा एंजाइम मिलता है? पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। पपीते में सबसे ज़्यादा विटामिन की बात की जाए तो पपीता वैसे तो बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो चेहरे की झुर्रियाँ होती हैं उसको भी कम करने में हेल्प करता है। तो पपीते में जनरली कई तरह के विटामिन मिलते हैं, कई तरह के इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन ए और विटामिन सी इसमें अधिकता से पाया जाता है। पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि पपेन नामक एंजाइम पपीते में पाया जाता है। पपीता एक क्लाइमेटिक फ्रूट है, बता दिया मैंने कि ये पेड़ से तोड़ने के बाद पकता रहता है, ठीक है। अगर वैरायटी की बात करूँ मैं कि वैरायटी कौन कौन सी, यानी कौन कौन सी किस्में होती हैं पपीते की, जैसे एनिमल में ब्रीड होती है ना, नस्लें, वैसे ही प्लांट्स में वैरायटी होती हैं, बस सेम चीज़ होती है। पपीते की कई सारी वैरायटीज़ फेमस हैं। आपको जो ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, एक तो पूसा नन्ना, ये बहुत पूछी जाती है, एक ताइवान, ये बहुत पूछी जाती है, और एक पूसा मैजेस्टी। इंडिया में ये बहुत उगाई जाती है पूसा मैजेस्टी। इनके बारे में देखते हैं। मेरा कई सारी वैरायटी हैं यहाँ पे, जैसे पूसा डेलिशियस एक वैरायटी ये भी है, पूसा मैजेस्टी, ताइवान 786, ये जनरली जो है ताइवान 786 ताइवान की मूल की वैरायटी है। सनराइज फेलो, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना और कोयम्बटूर 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक अलग अलग वैरायटी कोयम्बटूर की हैं, ठीक है। इसमें से जो पूसा नन्ना है ये बहुत ही फेमस वैरायटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेस होता है प्लांट से प्लांट के बीच का, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको। इसके अलावा जो पूसा मैजेस्टी है, इसकी खास बात ये रहती है कि ये वायरस के लिए और नेमेटोड्स, जो कृमि होते हैं, गोल कृमि होते हैं, उनके लिए प्रतिरोधी होती है। यानी कि वायरस और नेमेटोड्स का इस वैरायटी पे कम प्रभाव होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है आजकल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस पर वायरस बैक्टीरिया कम लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि प्लांट जो डिजीज़ेज़ होती हैं पपीते के प्लांट में कौन कौन सी लग सकती हैं, तो जनरली 3 तरह की डिजीज़ेज़, कौन सी? DLR, DSLR नहीं बोला मैंने, DLR बोला। एक हो पहली डिजीज़, D फॉर डंपिंग से है। इस बीमारी में क्या होता है कि पौधा गलने लगता है, गल जाता है। ये एक फंगी की वजह से होती है, तब होती है जब प्लांट्स को अधिक पानी मिलता है। जब पपीते के पौधे को ज़्यादा पानी मिलता है तो उसकी वजह से ये डंपिंग ऑफ नामक बीमारी जो है पपीते में होती है, और फंगी की वजह से होती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी होती है लीफ कर्ड डिजीज़, पर्ण संकुचन बीमारी बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर लीफ कर्ड डिजीज़। लीफ कर्ड डिजीज़ वायरस से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डंपिंग ऑफ फंगी से होती है, और लीफ कर्ड डिजीज़ किससे होती है? वायरस से। इसमें क्या होता है कि लीफ कर्ड डिजीज़ में जो पत्तियां होती हैं पपीते के पौधे की, वो पीले पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे झड़ने लगती हैं उसके बाद, ठीक है। और इस लीफ कर्ड डिजीज़ का जो वाहक होता है वो होता है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। वाइट फ्लाई मक्खी जो है इस वायरस को कैरी करती है और इसमें जो है बीमारी पैदा करती है। तीसरी डिजीज़ है DLR, R फॉर रूट नॉट निमोटेड। क्या? रूट नॉट निमोटेड, नॉट KNOT होता है, ठीक है। रूट नॉट निमोटेड, या इसे जड़ सूत्र कृमि भी के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। इसमें क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है, जनरली जो पौधों की जड़ें हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाती हैं।
और जब किसी चीज़ की जड़ ही सूख जाती हैं तो वो पौधा खड़ा नहीं रह पाता, तुरंत जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। और ये याद रखना आपको कि रूट नॉट डिजीज़ में जो दवाई यूज़ की जाती है वो की जाती है फारडेन। कौन सी? फारडेन नामक दवाई जो है इसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए HW है कि भारत में सबसे ज़्यादा पपीता किस राज्य में उगाया जाता है, ठीक है। और विश्व की बात करूं मैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा पपीता उगाया जाता है इंडिया में, दूसरा उगाया जाता है, सेकंड नंबर पे है ब्राज़ील में, और थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया। तो IBI इंडो, सब पहले पे इंडिया, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे कौन? इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रियाँ टॉप 3 कंट्रियाँ हैं पपीते के उत्पादन में। और आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि भारत में सबसे ज़्यादा पपीते का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।